माना जाता है इस अलौकिक महासागर में असीमित ब्रह्मांड निर्मित हुए, कितने ही नष्ट हुए और कितने ही इसमें विलीन हो गए। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में शेषनाग जी का वर्णन कुछ इस तरह किया गया है। शेषनाग जी को एक नया ब्रह्मांड बनते ही उसे समय चक्र प्रदान करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अतिरिक्त उन्हें ब्रह्मा जी द्वारा पृथ्वी को स्थिरता प्रदान करने को भी कहा गया था। इसीलिए आदिशेष जी एक सर्वकालीन प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति हैं। और वहीं गरुड़ जो भगवान विष्णु के वाहन भी हैं और एक दिव्य प्राणी भी, जिनका आधा शरीर मानव सा और आधा पक्षी जैसा है। और कहा जाता है कि वे इतने विशालकाय हैं कि जब वो उड़ते हैं तो सूर्य की किरणें भी अवरुद्ध कर देते हैं। वो सभी सर्पों के घोर शत्रु हैं। ऐसा कहा जाता है कि गरुड़ के 6 पुत्र थे, जिनसे पक्षियों की पूरी नस्ल विकसित हुई। हिंदू पौराणिक कथाएं इस दिव्य पक्षी की प्रशंसाओं से भरी पड़ी हैं। वो गरुड़ ही थे जो स्वर्ग से धरती पे देवों को अमरता प्रदान करने वाला अमृत लाए थे। गरुड़ ज्ञान, विचार और अविश्वसनीय गति के प्रतीक हैं। गरुड़ का वर्णन बौद्ध धर्म और कई दक्षिण एशिया की प्रजातियों में भी है। ये सनातन धर्म से ही निकली हैं और अब विश्व स्तर पे इनका विस्तार हो चुका है। आदिशेष और गरुड़ दोनों जन्म से ही शत्रु थे। दोनों के पिता महर्षि कश्यप थे। शेषनाग जी की माता का नाम कद्रु था और गरुड़ जी की माता का नाम बिंता था। प्राकृतिक रूप से भी सर्प और बाज एक दूसरे के घोर शत्रु होते हैं। हालांकि आदिशेष और गरुड़ दोनों के साथ भगवान विष्णु की घनिष्ठता काफी अद्भुत है, जिसका बड़ा ही गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है। महर्षि कश्यप की दोनों पत्नियों में काफी शत्रुता थी। हमने एक वीडियो इस पे बनाया है जिसमें गरुड़ और शेषनाग जी की जन्म की पूरी कहानी है, इसलिए इस वीडियो में उस बारे में हम बात नहीं करेंगे। दोनों की माताओं की शत्रुता बढ़ते हुए उनकी संतानों तक पहुंच गई। अपनी माता बिंता को कद्रु और उसके 1000 नाग पुत्रों के चंगुल से छुड़ाने के लिए वो सर्पों के भक्षक बन गए। तभी ये बात हैरान कर देने वाली है कि भगवान विष्णु एक साथ दोनों के साथ मित्रता करने में कैसे सफल रहे। इन दोनों में शक्तिशाली कौन है, इसमें मतभेद हो सकते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं वो नागों में श्रेष्ठ आदिशेष हैं और पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ हैं। भगवान विष्णु गरुड़ की सवारी करते हैं और क्षीर सागर में शेषनाग पे आराम फरमाते हैं। ऐसा माना जाता है कि शेषनाग जी भगवान विष्णु के रक्षक के तौर पर काम करते हैं। पुराणों में तो ये भी कहा गया है कि विष्णु जी का ये रूप समय का मार्गदर्शक है। इस अवतार में वे धरती पर बड़े हुए पाप का विनाश करते हैं और इसके साथ ही शेषनाग पर लेटे रहने से ग्रहों नक्षत्रों पर नियंत्रण कर पाने में उन्हें आसानी रहती है। पर गरुड़ भी कुछ कम नहीं है। अपनी माँ को गुलामी से मुक्त कराने हेतु जब वो अमृत पाने की खोज में निकले थे, तब उन्होंने अकेले देवों की पूरी सेना को परास्त कर दिया था। वह दृढ़ संकल्प और समर्पण के प्रतीक हैं। उन्हें स्वयं भगवान विष्णु द्वारा अमरता प्रदान की गई है और वे विष्णु जी के ध्वज के रूप में निवास करते हैं। गरुड़ को समर्पित एक संपूर्ण पुराण है। वे गरुड़ ही थे जिन्होंने वास्तव में इंद्रजीत के नागपाश से